दैट इज द पेरेंट्रल। हमने बात किया रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में दो रूट हमने देख लिया, लोकल रूट्स हमने देखे हैं, सिस्टमिक। सिस्टमिक फर्दर दो सब टाइप्स में डिवाइड हुआ, इटर्नल एंड पेरेंट्रल। इटर्नल का मतलब हमने क्या डिस्कस किया कि जहां पे किसी म्यूकस मेम्ब्रेन को या हम बात करें किसी भी म्यूकोसा को क्रॉस करके कोई ड्रग का एब्जॉर्प्शन होना होता है, वो हमारे सारे इटर्नल फेज में आते हैं। लेकिन अगर हम ड्रग को डायरेक्टली किसी टिश्यू और डायरेक्टली इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन में ड्रग को एडमिनिस्टर्ड करें तो वो हमारा किसमें आएगा, पेरेंट्रल। अब ब्लड में इंसर्ट करना है या टिश्यू में इंसर्ट करना है तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे हमें किसी ना किसी फाइन पार्टिकल सब्सटेंस का यूज करना पड़ेगा जो हमारा क्या होगा, सिरिंज। मींस इफ द ड्रग एडमिनिस्टर्ड थ्रू द syringe here or we can say the injection directly into the systemic circulation or blood or the tissue fluid or blood without crossing the mucosa membrane, then it is known as the parenteral। तो सिंपली आप बात करें पेरेंटल रूट क्या होता है, जहां पे इंजेक्शन का यूज किया जाता है एज वेल एज डायरेक्टली टिश्यू फ्लूइड और इनटू द ब्लड स्ट्रीम में ड्रग को डायरेक्टली इंसर्ट किया जाता है, दैट इज द पेरेंट्रल। अब अगर हमने बात करें पेरेंट्रल, तो पेरेंट्रल में हम चार बेसिकली रूट्स की बात करने वाले हैं। कौन कौन सा, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस, सबक्यूटेनियस एंड इंट्राडर्मल। अब इनमें सबसे जरूरी है कि सब में हम इंजेक्शन का यूज कर रहे हैं, मीन सिरिंज का यूज कर रहे हैं, लेकिन यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है, आप डायग्राम को ध्यान से देखिएगा, एंगल, किस एंगल पे हम इंसर्ट करेंगे और हमारे किस रूट में कितना एंगल नेसेसरी है वो आपके लिए बहुत जरूरी है। ध्यान दीजिएगा, इस पे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। अगर हम बात करें इंट्रामस्कुलर, सिंस मसल्स हमारी सबसे लोअर लेयर होती है, जैसे आप पहले लेयर की बात करें स्किन पे, तो सबसे पहले आपको क्या मिलती है, एपिडर्मिस, जो ऊपरी सरफेस होती है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे चलेंगे तो हमको क्या मिलेगी, डर्मिस। डर्मिस के बाद आपको सबक्यूटेनियस, देन क्यूटेनियस एंड लास्टली द मसल्स। अगर हमें मसल्स में इंसर्ट करना है तो डीप इंसर्ट करना पड़ेगा और उसके लिए जो एंगल ऑफ इंजेक्शन होगा दैट विल बी द 90 डिग्री। आप इस चीज को जरूर ध्यान दीजिए। इंट्रामस्कुलर में हमारा इंजेक्शन किस एंगल पे होगा, 90 डिग्री पे। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द सबक्यूटेनियस, आप ध्यान दीजिए, सबक्यूटेनियस इज अबव देन मसल्स, तो मसल्स के ऊपर आपकी जो सबक्यूटेनियस लेयर आ रही है वहां पे एंगल आपका होगा 45। तो सबसे 90 पे आपका आ गया इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस 45, देन इंट्रावेनस। इंट्रावेनस आपका होगा 25 डिग्री पे, कितने पे, 25 डिग्री, क्योंकि आपकी वेन्स कहां पे होंगी, वेन्स आपकी डर्मिस में है, तो वेन्स में इंसर्ट करना है तो 25 डिग्री एंगल। while into the intradermal, dermal means just below the एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के जस्ट बिलो पोर्शंस पे इंसर्ट करना है और वहां पे एंगल हमारा होगा 10 to 15। और इसको किस तरह से आप इंजेक्शंस को पकड़ेंगे, आप ये ध्यान दीजिए, होल्ड, कैसे होल्ड करेंगे, लाइक दिस, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, इनटू द इंट्रावेनस एंड दिस इज द intradermal. So these are the different angle and how to hold the injection to insert by these route. This is a very important diagram here we are showing you, that is very important for you. Okay, अब एक एक करके सबके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर हमारा आता है सबक्यूटेनियस, हम ले लेते हैं। सबक्यूटेनियस मींस ड्रग डायरेक्टली डिपोजिटेड इनटू द लूज सबक्यूटेनियस टिश्यू। हम बात करते हैं सबक्यूटेनियस एंड क्यूटेनियस। जो हमारी सबक्यूटेनियस लेयर होती है, यहाँ पे लूज टिश्यू आपको बाउंड होते हैं और यहाँ पे ड्रग हमारी डिपॉजिट की जाती है। अब क्यों यहाँ पे करते हैं, बिकॉज इनटू द सबक्यूटेनियस रीजन देयर इज लार्ज नंबर ऑफ द नर्व्स देयर इज, ओके, व्हिच इज रिचली सप्लाइड बाय द नर्व्स। तो यहाँ पे जब हम ड्रग को डिपॉजिट करते हैं लूज सबक्यूटेनियस टिश्यू में, तो ड्रग इजीली हमारी यहाँ से मूव होके ब्लड तक पहुंच जाती है। तो यहाँ हमें क्या एडवांटेज मिलता है, फीचर्स क्या आते हैं, सुटेबल फॉर द डिपॉट, मींस जितने भी हमारी रिपोजिटरी प्रिपरेशंस हैं उनको हम इस रूट के थ्रू अप्लाई करते हैं, डिपॉट करते हैं, डिपॉट कर देते हैं सबक्यूटेनियस डिपोजिशन। नेक्स्ट, आपने बहुत अच्छे से कॉमन देखा होगा डायबिटिक पेशेंट, द डायबिटिक पेशेंट हु इज डिपेंडेंट ऑन द इंसुलिन, तो वो इंसुलिन लेते हैं तो स्टमक में, और स्टमक में कैसे लेते हैं, थोड़ा सा स्किन को उठा के, आपने कभी ध्यान दिया होगा, थोड़ा सा हम स्किन को क्या करते हैं, उठा लेते हैं और उसके बाद लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, बिकॉज वी हैव टू गिव इन टू सबक्यूटेनियस टिश्यू। इंसुलिन इज गिवन बाय द सबक्यूटेनियस। जैसे 2-3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से, जैसे एक बहुत इजीली पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, नाइट्रोग्लिसरीन किस रूट से दिया जाता है, राइट ऑप्शन आपका क्या होगा, सबलिंगुअल। इंसुलिन किस रूट से दिया जाता है, राइट ऑप्शन आपका क्या होगा, सबक्यूटेनियस। इंसुलिन गिवन बाय द सबक्यूटेनियस रूट। लेकिन
जितना इसका फीचर्स हैं, कुछ इसके लिमिटेशंस भी हैं. नॉट सुटेबल फॉर द शॉक पेशेंट बिकॉज इफ एनी पेशेंट सफरिंग फ्रॉम द vasoconstrictions, so the deposition or absorption of the drug will be delayed or slow. That's why not suitable for the shock patient. अब इसमें हम देंगे कैसे? यहाँ पे हमारा मेथड आता है डिपोजिट फेज आता है, डर्मोजेट. यहाँ पे हम क्या अप्लाई करते हैं? डर्मोजेट. डर्मोजेट क्या होता है? डर्मोजेट एक हमारा गन लाइक इंस्ट्रूमेंट होता है. आप सिंपली बात करते हैं, गन लाइक इंप्लीमेंट करते हैं, जिसमें हमारा माइक्रोफाइन ओरिफिस होता है, बहुत माइन्यूट माइक्रोफाइन ओरिफिस होता है. जैसे आप सिंपल समझ लीजिए इंसुलिन सिरिंज, एक चीज एग्जांपल लीजिए. इंसुलिन सिरिंज, इंसुलिन सिरिंज में क्या होता है? माइक्रोफाइन ओरिफिस होता है ताकि प्रेशर के साथ ड्रग हमारी इंसर्ट की जा सके. सो हियर हाई वेलोसिटी जेट ऑफ ड्रग सॉल्यूशन इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ माइक्रोफाइन ओरिफिस. आपको पता है जितना ओरिफिस माइक्रोफाइन होता चला जाएगा, वेलोसिटी उतनी ज्यादा हो जाएगी. मींस वेलोसिटी उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, और वेलोसिटी ज्यादा बढ़ेगी तो इजीली ड्रग को एडमिनिस्टर्ड कर सकते हैं. गन लाइक इंप्लीमेंट, आप इस डायग्राम को देखिए. यहां पे हम क्या करते हैं? जस्ट गन लाइक इंप्लीमेंट से हम उसको प्रोजेक्ट कर देते हैं और प्रेशर के साथ माइक्रोफाइन ओरिफिस के साथ वो एडमिनिस्टर्ड हो जाती है. नेक्स्ट हमारा इसमें मेथड आता है पैलेट इम्प्लांटेशन. पैलेट इम्प्लांटेशन में हम क्या करते हैं कि जो भी हमारी सॉलिड पैलेट्स हैं, आप ध्यान दीजिए, सॉलिड पैलेट इज इंट्रोड्यूस्ड विद अ ट्रोकियर एंड कैनुला. ट्रोकर एंड कैनुला इसमें हम अप्लाई करते हैं, और ड्रग को हम, आप इस डायग्राम को ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम क्या करते हैं? ड्रग को ट्रोकर एंड कैनुला के थ्रू ड्रग को हम डायरेक्टली डिपॉजिट कर देते हैं इनटू द सबक्यूटेनियस रीजन. और कौन सी ड्रग इससे मेनली देते हैं? डोका एंड टेस्टोस्टेरोन. डोका सॉल्ट एंड टेस्टोस्टेरोन आर एडमिनिस्टर्ड बाय दिस पैलेट इम्प्लांटेशन. नाउ द थर्ड वन मेथड हियर इज द सियलिस्टिक गॉज. सियलिस्टिक गॉज जो हम देते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं? ड्रग को हम पैक करते हैं इन अ ट्यूब और कैप्सूल्स. ट्यूब और कैप्सूल्स में ड्रग को पैक करके उसको अंडर द स्किन मींस इनटू द सबक्यूटेनियस रीजन उसको हम क्या करते हैं? डिपोट कर देते हैं. सो दिस इज द सियलिस्टिक मेथड. इसमें हम मेनली हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव, जितने भी हमारे कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव, उनको हम सियलिस्टिक मेथड के थ्रू यूज करते हैं. नाउ द नेक्स्ट रूट इज द इंट्रामस्कुलर. नेक्स्ट रूट हमारा क्या है? इंट्रामस्कुलर. पेरेंटल रूट में हमारा नेक्स्ट रूट क्या है? इंट्रामस्कुलर. मसल्स यानी सबसे लोअर लेवल है. यहाँ पे हमने एंगल की बात किया, 90 डिग्री एंगल पे हम ड्रग एडमिनिस्टर करेंगे, और डायरेक्टली कहां पे करेंगे? मसल्स पे करेंगे. और मसल्स हमारी कौन सी होंगी? लार्ज मसल्स. मेनली इंजेक्शन कहां पे दिया जाता है मसल्स में? लाइक हियर और लाइक इन द ट्राइसेप्स और लाइक इन द हिप. तो ये हमारी डिफरेंट मसल्स होती हैं जो हमारी डेल्टॉइड, रेक्टस फेमोरिस, ट्राइसेप्स, ग्लूटस मैक्सिमस. These are the important muscles where intramuscular drug is given. Means the drug is injected in one of the large skeletal muscles. Can be deltoid, triceps, rectus femoris, gluteus maximus. Any muscles can be applied for this route of administration. हाँ, important है इसमें फीचर्स हमारा क्या मिलेगा? Oily medium and irritant drug can be given by this route. जितनी भी हमारी ऑयली नेचर्स होती हैं, ड्रग इन ऑयली मीडियम होती हैं और इरिटेंट ड्रग होती हैं, उनको हम इस रूट से दे सकते हैं. लेकिन एक यहाँ पे इनका सबसे बड़ा लिमिटेशंस होता है. दिस रूट इज वेरी पेनफुल. कभी आपको अगर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगा होगा तो आपको उसका फील होगा. दिस रूट इज पेनफुल बिकॉज इट कॉजेज द पेन, लिमिटेशन हाई पेन. ओके, कौन सी ड्रग इसमें देते हैं? बहुत सारी ड्रग दी जाती है. अगर एग्जांपल की बात करें, एड्रेनालिन, एक हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं. एड्रेनालिन इन द एनाफाइलेक्टिक शॉक केसेस गिवन थ्रू द इंट्रामस्कुलर रूट. नाउ द नेक्स्ट रूट इज द इंट्रावेनस. इंट्रावेनस वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट कॉमन पेरेंटल रूट. जितनी भी हमारे पेरेंटल रूट्स हमने पढ़े, इनमें सबसे ज्यादा कॉमन हमारे लिए होता है इंट्रावेनस. इंट्रावेनस इज द रूट इन विच ड्रग इज डायरेक्टली इंसर्टेड इनटू द ब्लड. मींस सिस्टमिक सर्कुलेशन, हमारा जो वेन्स में ब्लड होता है, डायरेक्टली ड्रग को हम वेन्स में डालते हैं. इससे हमें बेनिफिट क्या होगा? सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये होता है कि ड्रग हमारी पूरी की पूरी ब्लड में पहुंचती है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचती है. दैट्स व्हाई द बायोअवेलेबिलिटी इज 100% इन दिस केस ऑफ द इंट्रावेनस. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा. तो इंट्रावेनस की बात करें, ड्रग इज इंजेक्टेड एज बोलस और इन्फ्यूजन. ये दो मेथड हमारे आते हैं, बोलस एंड इन्फ्यूज्ड. बोलस क्या होता है कि जब हम ड्रग को फास्ट के साथ ड्रग को इंसर्ट करते हैं, जैसे आपको इंजेक्शन कभी लगा होगा, इंजेक्शन में क्या करते हैं? डायरेक्टली ड्रग को फास्ट वे में इंसर्ट कर देते हैं. लेकिन अगर कभी डिप चढ़ता है, सलाइन चढ़ता है, तो उस केस में क्या होता है? ड्रॉप वाइज इंसर्शन होता है. तो ड्रॉप वाइज इंसर्शन हमारा क्या होता है? दिस इज द इन्फ्यूजन. मींस इफ ड्रग एडमिनिस्टर्ड फास्टली देन बोलस एंड स्लोली इन्फ्यूजन.
इसकी फीचर्स की हम बात करें, हमने क्या बात किया, 100% बायोअवेलेबिलिटी है, मींस यहाँ पे कोई भी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जैसा कोई भी चीज नहीं आता, मींस बायोअवेलेबिलिटी इज 100%। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसको लिख के ले लीजिए, पता नहीं कितने बार क्वेश्चंस पूछा जा चुका है। 100% बायोअवेलेबिलिटी ओनली इनटू द आईवी रूट्स, आईवी रूट्स में 100% बायोअवेलेबिलिटी होती है। एंड फास्टेस्ट, इमरजेंसी के केस की अगर बात करें तो फास्टेस्ट होता है, क्योंकि ड्रग एडमिनिस्टर्ड की और डायरेक्टली ब्लड में पहुंची तो उसका तुरंत एक्शन हमको मिल जाता है। लेकिन लिमिटेशन भी कुछ है, लाइक इंक्रीज चांस ऑफ एक्यूट टॉक्सिसिटी, क्योंकि अगर ड्रग एडमिनिस्टर्ड कर दी गई तो वो पूरी की पूरी ब्लड में आ गई। अब ब्लड में आ गई तो वहां पे टॉक्सिसिटी होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। As well as oily medium causes the hemolysis. That's why sometimes there are the contraindicated in some cases. तो इसलिए ये दो चीजें हमारे hemolysis and acute toxicity, these are the two limitations for the intravenous routes. अगर हम बात करें intravenous routes में further, तो कौन सी ड्रग हमारी मेनली दी जाती हैं? तो जितनी भी हमारी आईवी ड्रग हैं, बहुत सारी ड्रग हमारी आईवी यूज की जाती हैं। आप इसकी काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन एग्जांपल की अगर बात करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं निकार्डिपिन, जितने भी हमारी निफेडिपिन, निकार्डिपिन, एम्लोडिपिन, बहुत सारी ड्रग इसमें से जो है हमारी हाइपरटेंसिव के इमरजेंसी केसेस में ड्रग दी जाती हैं। फ्यूरियोसिमाइड, पल्मोनरी एडिमा के केस में फ्यूरियोसिमाइड दिया जाता है थ्रू द आईवी रूट। तो बहुत सारे आपने देखे होंगे, यूज किए होंगे, तो इसलिए इसको मैं ज्यादा नंबर याद देने की जरूरत नहीं है। नाउ द लास्ट वन हमारा पेरेंटल रूट्स में आता है इंट्राडर्मल। इंट्राडर्मल मींस डायरेक्टली इनटू द डर्मिस। आप डर्मिस की बात करें, इंजेक्टेड इनटू द स्किन रेजिंग अ ब्लेब। ब्लेब मतलब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक ब्लेब बना के, जैसे हम यहाँ पे स्किन पे लगा रहे हैं तो एक ब्लेब बनाएंगे और उसके बाद हम ड्रग को इंसर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमको ड्रग को किस में देना है, डर्मिस में देना है, जस्ट बिलो द एपिडर्मिस। तो ये हमारा इसलिए ब्लेब बना के यूज करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है फॉर द वैक्सीनेशन और बीसीजी वैक्सीन का इंसर्शन इसी के थ्रू दिया जाता है। और मल्टीपल पंक्चर ऑफ द एपिडर्मिस थ्रू अ ड्रॉप ऑफ ड्रग इज डन। यहाँ पे कई मेथड अप्लाई किए जा सकते हैं, डायरेक्टली दे सकते हैं या ड्रॉप वाइज दे सकते हैं कि आप मल्टीपल इंसर्शन करके आप ड्रग को इंसर्ट कर सकते हैं। बीसीजी वैक्सीन एंड सेंसिटिव टेस्टिंग की जो भी हमारी ड्रग होती हैं इंट्राडर्मल रूट्स के थ्रू ही दी जाती हैं। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट आता है स्पेशल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। स्पेशल